Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the 9th lecture in the series of Bihar Fact File, which is a current affair program, daily current affair program from different newspapers of Bihar as well as national newspapers like Hindu and all. और क्या है इसमें, तो जो बिहार गवर्नमेंट का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी जो न्यूज़ आती हैं, जैसे वो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे जो शेयर करते हैं, वो न्यूज़ को भी हम यहाँ डेली प्रेजेंट करते हैं। ये इसका मीनिंग क्या है प्रेजेंट करने का, तो दीज न्यूज़ आर वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग 69 बीपीएससी, जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, बिहार टीचर्स का एग्जाम होने वाला है, एंड अदर एग्जाम्स जो बिहार गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज इश्यू ऑफ डिपिंग वाटर इन बिहार 24 डिस्ट्रिक्ट। ऑलरेडी न्यूज कवर कर दी गई है, बट आज एक और न्यूज आई। प्रभात खबर संवाद का एक प्रोग्राम था, ठीक है, प्रभात खबर न्यूज़पेपर है बिहार का, उसमें एक और न्यूज आई कि राजेंद्र सिंह ने कहा है कि इफ नॉट अलर्ट, ठीक है, तो इफ नॉट अलर्ट द लैंड ऑफ बिहार विल बिकम वाटरलेस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राजेंद्र सिंह है ना, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर प्रॉब्लम है बिहार में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गई है क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, किसने? राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह को और किस नाम से जाने जाता है? ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। दिस कुड बी अ एमसीक्यू इन योर बीपीएससी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, government and private institutions in Bihar will have to set up a internal committee. Internal committee for what? कि ये लुकअप करें कि कोई वर्किंग प्लेस पे जहां 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, वहां पे कोई हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा है अगेंस्ट वुमेन्स। ठीक है, तो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए ये कमेटी गठित की जाएगी। सॉरी, तो किसमें? सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबको पता है अबाउट विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये काफी पहले गाइडलाइन जारी की थी, बिहार में अभी ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज इश्यूड अ डायरेक्टिव टू द डिस्ट्रिक्ट्स saying that any government and private institution where more than 10 people work together, there the internal committee should be formed compulsorily. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 10 से ज्यादा लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो वहां पे एक इंटरनल कमेटी फॉर्म करना जरूरी है जिसमें आधे से अधिक महिलाएं हों। क्या हो? तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आधे से अधिक जो इसकी मेंबर्स होंगी वो महिलाएं होंगी। ठीक है, और क्या होगा? एक मेल का होना भी आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो दो चीजें नोट करें, द इंस्टीट्यूशन ऑफिसर्स दैट डू नॉट डू सो विल हैव टू पे द फाइन ऑफ 50,000 रुपीज। कितने की फाइन देनी पड़ेगी? जो इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे 50,000 की फाइन देनी पड़ेगी। इट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कमिटी टू हियर कंप्लेंट्स इन द केस ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो विशाखा गाइडलाइन इसी के लिए आई थी। ठीक है, किसके? हैरेसमेंट, अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, चलिए, द नंबर ऑफ वुमेन इन कमिटी विल बी मोर देन हाफ। ठीक है, इट विल बी मैंडेटरी टू कीप अ मैन इन इट एज वेल। तो ये एक पुरुष का भी होना जरूरी है और आधे से ज्यादा महिलाओं की होना जरूरी है। तो कितने लोग होंगे? चेयरमैन और 3 मेंबर होंगे, तो 4 ही लोग होंगे ऑब्वियसली। तो 4 लोगों में चेयरमैन एक होगा या होगी, और ये 3 मेंबर। तो इसमें से 2-2 तो हो नहीं सकते, 2-2 भी हो सकते, मोर देन हाफ की बात हो रही है। तो 1 मेल का और 3 फीमेल का होना जो है ये एक्सपेक्टेड है। नेशनल CBIP अवार्ड 2022 टू बी टू प्रोजेक्ट्स ऑफ बिहार। तो CBIP अवार्ड जो है नेशनल, आपका काम है कमेंट में ये CBIP अवार्ड क्या है, व्हाट इज इट। ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो नेशनल राष्ट्रीय CBIP अवार्ड 2022 2 प्रोजेक्ट जो है बिहार के, इनको दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहे हैं ये दोनों प्रोजेक्ट और काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो एक तो आपका जो गंगा जल आपूर्ति योजना है बिहार सरकार की, जो वाटर डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट में गंगा का जो और अदर रिवर्स का जो एक्सेस पानी है, खासकर गंगा का ही एक्सेस पानी वहां पर पहुंचाना। तो सबसे पहले नवादा और गया वाले रीजन में पहुंचाया गया, सबसे पहले राजगीर में, फिर उसके बाद गया में। ठीक है, तो और भी जगहों पे पहुंचाया जाएगा गंगा का पानी। ठीक है, इसके तहत गंगा जल आपूर्ति योजना। दूसरा है गयाजी डैम।
जो फल्गु रिवर पे बना गया डिस्ट्रिक्ट में, फल्गु रिवर पे गया डिस्ट्रिक्ट में। कैसा डैम है ये कमेंट में बताइए, रबर डैम है कि क्या है, ठीक है। फिर भी एक बार आप इसको गूगल जरूर करिए क्या चीज है इसमें खास, ठीक है। वर अवॉर्डेड द नेशनल सीबीआईपी अवार्ड 2022, तो कौन सा, गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इस कैटेगरी में दिया गया है इन दोनों को, ठीक है। द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू इनटू कंसिडरेशन द वाटर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन अंटिल द ईयर 2051, तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने क्या किया, इस तरह की प्लानिंग की है कि जो नीड ऑफ वाटर है यहाँ के लोगों का, उसको 2051 तक फुलफिल करने की योजना किसी तरह की बनाई है, इस तरह का कुछ काम है, ठीक है। तो ये जो फल्गु रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये निरंजना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखिएगा, निरंजना रिवर, ठीक है, निरंजना रिवर। और इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन सा वृक्ष था वो आपको पता है, गांव का नाम था उरुवेला, क्या था, उरुवेला, जिसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, बोध गया, ठीक है। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो बोध गया के नाम से जाना जाता है उरुवेला को, तो बोध गया का एंशिएंट नाम क्या था, उरुवेला था। लेट्स मूव टू दी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अदानी ग्रुप विल इन्वेस्ट 900 करोड़ इन मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर में बेसिकली ये सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं, सीमेंट क्रशिंग फैक्ट्री लगा रहे हैं मुजफ्फरपुर के, अगर टू बी प्रिसाइज बात करें तो मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मुजफ्फरपुर। कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया, मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ मुजफ्फरपुर में 900 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है इनटू अ सीमेंट क्रशिंग फैक्ट्री, ठीक है। चलिए, फॉर दिस 26 एकड़ ऑफ लैंड हैज बीन अलॉटेड बाय BIDA, ठीक है, BIADA। तो क्या है BIADA क्या है, तो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कितने एकड़ लैंड इसको ग्रांट की है, 26 एकड़ टू अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट किसका है, अदानी ग्रुप का, ठीक है, अदानी ग्रुप का, ये याद रखिए, अदानी ग्रुप का। चलिए, ठीक है। बिफोर दिस अदानी ग्रुप इज ऑल्सो अबाउट टू सेट अ सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, ठीक है, इन वरसालीगंज इंडस्ट्रियल एरिया। तो वरसालीगंज इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अभी बनी नहीं है लेकिन इससे पहले का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो वरसालीगंज वाला प्रोजेक्ट है ये इससे बड़ा भी है, 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो दो प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, कौन सा, एक तो क्यों प्राइवेट है लेकिन अदानी ग्रुप का है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो मोतीपुर मुजफ्फरनगर में 900 करोड़ और वरसालीगंज नवादा में 1400 करोड़ रुपए का सीमेंट क्रशिंग फैक्ट्री, किसका नाम, किस नाम से, अंबुजा सीमेंट के नाम से। न्यू सिविल इनक्लेव्स टू बी बिल्ट एट पूर्णिया एंड दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है। तो सिविल इनक्लेव्स का काम क्या होगा, तो अब तक बेसिकली जो पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट थे ये एयरफोर्स के स्टेशन थे, फुली कंट्रोल्ड बाई AIF, ठीक है। तो अभी इसमें सिविल इनक्लेव्स बनाए जा रहे हैं और नए मॉडर्न पट्टियां बनाई जाएंगी, रनवेज बनाए जाएंगे, ताकि जो आपकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान, उसको और बढ़ाया जा सके, उसको और बल मिल सके। तो RCS आप सबको पता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, जिसमें क्या है लक्ष्य कि सस्ती फ्लाइट्स अवेलेबल करवाना टू कॉमन पीपल, ठीक है, कनेक्टिंग कॉमन पीपल थ्रू एयरवेज, ठीक है, एयरवेज। तो ये उड़ान है, तो उड़ान को और आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। तो एक तो पूर्णिया में और एक दरभंगा में नए सिविल इनक्लेव्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आज हुई है, एक दिन पहले हुई है 30 तारीख को, ठीक है, 30 मई 2023 को मीटिंग हुई है 2023 को, जिसमें 23 प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं या 23 मुद्दों पे फैसले लिए गए हैं, ठीक है। तो एक दो दिन में क्या डिटेल है वो हम सारी कवर करेंगे, आज हम एक कर रहे हैं, ठीक है, एक या दो करेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ऑन 30th में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ठीक है, बिटवीन AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। 5 ग्रुप सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल। तो ये दूसरी न्यूज है, ये याद रखिएगा, इसी दिन ये भी साइन हुई है, ठीक है। तो ये जो है सिविल इनक्लेव बनाया जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। तो दोनों एयरपोर्ट का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पे, ठीक है। चलिए, 5 ग्रुप सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल कैडर पर्सोनल्स ऑफ प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, जो आपका शराबबंदी डिपार्टमेंट के लिए अलग से जो है
कांस्टेबल की ट्रेनिंग सेंटर बनाई जाएगी बेसिकली उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है, पर्सनल्स ऑफ प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट कांस्टेबल के लिए। दिस ग्रुप सेंटर विल सेट अप इन पटना, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एंड सहरसा। तो ये 5 ग्रुप सेंटर कहाँ सेटअप किए जाएंगे, तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा में 5 ग्रुप सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ कांस्टेबल ऑफ प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट या शराबबंदी डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर दिस 1218 पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड। तो कितने कांस्टेबल्स को ट्रेन किया जाएगा, 12-18 कांस्टेबल्स को ट्रेन किया जाएगा इन दीज ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन पटना, दिस इज द ओल्डर न्यूज, ठीक है, पहले की न्यूज है, लेकिन हमने कहा था कि कुछ जो है पिछली आपकी बैकलॉग जो है हम इसी के साथ क्लियर करते जाएंगे ताकि आपका एक सुचारू रूप से करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता रहे, जो कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में पूरी तरह से मदद कर पाए, तो कुछ भी छूटा ना रहे, ठीक है। तो रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है या स्टेशन कहाँ सेटअप किया गया है, पटना में सेटअप किया गया है, पटना में, ठीक है। रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन सेटअप इन पटना, डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, BARC। ये भी पूछ सकता है आपको मिलान वाले में एमसीक्यू में कि BARC का हेडक्वार्टर या कहाँ पे लोकेटेड है। सो BARC इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है, इन मुंबई। दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ इट्स काइंड इन द ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया के किसी स्टेट में ये इस तरह का पहला इंस्टॉलेशन है, याद रखिएगा, रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम का। द सिस्टम एम्स टू मेजर एंड रिकॉर्ड गामा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लेवल, ठीक है। एडिशनली 4 मोर इंस्ट्रूमेंट विल बी इंस्टॉल्ड इन वाल्मीकि नगर। तो अभी तो पटना में हुआ है, इसके बाद वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर और गया में भी स्टैब्लिश किए जाने की बात की गई है या स्टैब्लिश किए जाएंगे इन कमिंग डेज, ठीक है। तो वाल्मीकि नगर क्या है, टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि अभी तक इकलौता था, ठीक है, दूसरा आने वाला है बिहार में, तो इकलौता टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पे है, तो वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, WC में पड़ता है वाल्मीकि नगर, ये भी याद रखिएगा। जो अभी इस बार जनवरी में अपनी नई यात्रा चालू की है, किसने, प्रोत्साहन यात्रा, नीतीश कुमार जी ने, वो भी यहीं से स्टार्ट की है। द पर्पज ऑफ इंस्टॉलेशन टू स्टडी वेरियस रेडिएशन सोर्सेज, कि कहाँ से आ रहे हैं रेडिएशन, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड इन्वायरमेंटल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेडिएशन। तो कहाँ से कितने लेवल की रेडिएशन आ रही है, किस तरह से ये इन्वायरमेंट को या कॉमन पीपल को इम्पैक्ट कर रही है, इन सारी चीजों की डिटेल स्टडी के लिए इसको सेटअप किया गया। द कलेक्टेड डेटा विल ऑल्सो बी यूज टू एनालाइज द एमिशन पैटर्न ऑफ गामा रेज। तो गामा रेज के एमिशन पैटर्न को भी एनालाइज करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म आता है। दिस इंस्टॉलेशन आर पार्ट ऑफ द इंडियन एनवायरमेंटल रेडिएशन मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है, प्रोजेक्ट। तो इसका पार्ट है, किसका पार्ट है, इंडियन एनवायरमेंटल रेडिएशन मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट का पार्ट है, इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये रही आज की बात, अगली न्यूज खत्म है यहीं पे, ठीक है। कल फिर से आपको मिलेंगे हम इसी समय इसी टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज अगर ये लेक्चर्स आप लोगों को लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें, और जब भी आए चैनल पे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और लाइक किए मत जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।